माँ, जीवन को जीव दिया तूने माँ, संसार से परिचय कराया तूने माँ। उन ईश्वर से भी लड़ जाऊंगा जो तू मुझसे रूठ जाए माँ। अपना हर सुख तूने मुझको दिया, मेरे हर दुखों को हर लिया तूने माँ, लिया तूने माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। क्या हुआ? माँ नहीं मानी? मानेगी भी नहीं, क्योंकि इस बार तूने केवल उसकी अवज्ञा नहीं की है, मेरी भी की है। और वो अच्छे से जानती है कि इस बात का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा तुम दोनों को। घूर क्या रहा है? पिछली बार जो तूने दुस्साहस किया था, उसका क्या परिणाम मिला था तुझे? भूल गया है? मुट्ठी बीच रहा है, आक्रमण करेगा मुझ पे। क्या किया है मैं? किस बात का क्रोध है मुझ पर? आवेश में दांत पीसना बंद कर और बता, सत्य का पता करने गया था ना तू? क्या पता चला तुझे? ये पता चला कि कैसे तेरी माँ ने तेरे भाई को अर्ध विकसित रूप में जन्म लेने के लिए विवश कर दिया था? क्या फिर ये पता चला कि कैसे उसने शर्त लगाने के अवगुण के कारण तेरा और अपना जीवन दांव पर लगा दिया था? ये मुझे उकसाने का प्रयास कर रही है ताकि मैं आवेश में आकर वो कर जाऊं जो ये मुझसे करवाना चाहती है, पर मैं इनकी चाल का मोना नहीं बनूंगा। अभी मुझे केवल ये पता चला है कि माँ इनकी दासी कैसे बनी, ये नहीं पता चला कि मैं उन्हें दास्ता से मुक्त कैसे कराऊं। इसीलिए पहले मुझे उपाय खोजना है, फिर सही समय पर सही तरह से लक्ष्य प्राप्त करना है, पर उसके लिए मुझे अभी सूझबूझ का परिचय देना होगा। इसका अर्थ है तू मुझे सत्य नहीं बताएगा। ठीक है, मैं ही तेरी माँ को जाके सत्य बता देती हूँ कि तू कहाँ गया था।
अपने प्रभु विष्णु जी को जितना प्रसन्न करना है तुझे कर ले विंता, पर मूर्खता करने पर प्रभु एक ही बार सहायता करते हैं, बार बार नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप? तुझे क्या लगता है तेरा मेरा स्वप्न पूरा क्यों नहीं हुआ? ये तेरी पूजा का फल था, तेरे पुण्य कर्म थे जो आज तेरा पुत्र जीवित है, वरना होना तो वही था जो तूने और मैंने स्वप्न में देखा था। क्या क्या लगा था तुझे? तेरा पुत्र भ्रमण पर गया था या संसार देखकर लौटा है? असुरों की सेना के साथ युद्ध करके आया है तेरा पुत्र। गरुड़ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अदिति दीदी तक पहुंच गया था। जहां उनकी तपस्या को भंग करने के लिए असुर सेना गई हुई थी। पर तेरा मूर्ख पुत्र बिना अपने प्राण की परवाह किए उस सेना को रोकने की मूर्खता कर रहा था। वज्रांग ने युद्ध स्थल से उसको हटाने के लिए अपना दूत भी भेजा। जाओ जाओ, चले जाओ। किंतु इसने इस तप की रक्षा का लिया है मैंने संकल्प। युद्ध भी अवश्य करूंगा यदि ना रहा कोई विकल्प। बालक समझकर वज्रांग स्वयं से समझाने गया था, किंतु समझने के स्थान पर उसने असुर सेना के सेनापति वज्रांग को ही चुनौती दे दी। मैं बल का प्रयोग नहीं करना चाहता। आपके पास विकट दैत्य, इतनी बड़ी सेना है, किंतु मैं भी दुर्बल नहीं। ये सब उसने तुझसे ही सीखा है ना विंता? अदिति के तप स्तर पर रक्षा रेखा खींच दी और उस रक्षा रेखा को पार करने के लिए सेना को ललकार दिया। यदि आपकी सेना का कोई एक भी योद्धा इस रेखा को पार कर लेगा, मैं स्वयं अपनी हार मानकर यहां से चला जाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा ना तुझे कि तेरा पुत्र सत्य में इतना मूर्ख है? वज्रांग ने उसे प्रेम से बहलाने फुसलाने का भी प्रयास किया, भोजन भेजा उसके लिए, किंतु उसने क्या किया? ऐसे ही आंसू बहाएगी यदि समय रहते तूने अपने पुत्र को नहीं समझाया। इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं रुका, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर एक के बाद एक असुर से युद्ध करता रहा। यहां तक कि स्वयं पाताल भैरवी भी आई थी उसे वज्रांग के मार्ग से हटाने के लिए, किंतु गरुड़ ने उनके क्रोध की परवाह नहीं की, अपना स्थान नहीं छोड़ा। अदिति दीदी के तप की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहा तेरा मूर्ख पुत्र। तू मारा जाएगा गरुड़। यदि यही मेरी नियति है तो फिर मैं चाहकर भी इसे बदल नहीं सकता। और जब स्वयं पाताल भैरवी ने उसके प्राण लेने का निश्चय किया तो अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की विनती करके शिव शंकर की पूजा करने लगा। अब भस्म से त्रिपुंड बना। तुझे तेरे पुत्र को और भी अनुशासन में रखना होगा विंता, ताकि वो ऐसी मूर्खता कभी ना करे। वो तो मेरे कहने पर दीदी वहां गई और समय रहते उसने युद्ध को रोक दिया, वरना तेरा पुत्र आज जीवित नहीं होता। भला परोपकार करने के लिए अपने प्राण संकट में डालने की मूर्खता कौन करता है? अब आएगा आनंद।
मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मैं इतनी बड़ी भूल फिर कभी नहीं करूंगा। पर मैं चाहती हूँ तू ऐसी भूल बार बार करे। मुझे गर्व है तुझ पर। तूने धर्म की रक्षा कर मेरे दिए हुए संस्कारों की लाज रखी है पुत्र। मुझे तो लगा था कि मेरी बातें सुनकर विंता गरुण को दंड देगी, किंतु ये क्या हो रहा है? आपको सत्य पता चल गया माँ? दीदी ने कद्रू दीदी को बताया और उन्होंने मुझे कि कैसे तूने अदिति दीदी की तपस्या की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो बड़ी माँ को केवल मेरे अदिति माँ तक पहुंचने के बारे में ही पता है और कुछ नहीं। तूने इतना बड़ा परोपकार किया, मेरे संस्कारों की लाज रखी और मैंने तुझे। माँ, आप माँ है मेरी। जो भी करती है मेरे भले के लिए तो करती है। और वैसे भी माँओं के हाथों से मार खाने का सौभाग्य तो बहुत भाग्यशाली संतानों को ही प्राप्त होता है। और यदि एक बार मार खा लो तो बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती। कैसी माँ हूँ मैं? तू इतने समय बाद इतनी लंबी यात्रा करके आया है और मैंने तुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुझे भूख लगी है कि नहीं। तू चल, अभी मेरे साथ चल। मेरे सामने आंखें करके अपना आहार कर। मेरा बनाया भोजन तेरी भूख नहीं मिटा सकता तो क्या हुआ, मैं तुझे खाते देख प्रसन्न तो हो सकती हूँ ना? सच में आप मेरे साथ चलेंगी? तो फिर अभी चलिए। मुझे पता है मेरी यात्रा के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है। माँ, मैंने बहुत कुछ नया देखा, बहुत जाना, सब कुछ समझा। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अब ये किस यात्रा की बात कर रहा है और ये विंता को क्या बताना चाहता है? मुझे बहुत कुछ बताना है आपको माँ, चलिए। अवश्य गरुड़ को मेरे सत्य के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञात है, किंतु क्या हो सकता है दीदी को इस विषय में कुछ ज्ञात हो? गरुड़, धीरे। तेरी माँ को अभ्यास नहीं है इतनी ऊंचाई का। महाप्रभु विष्णु, मेरे जीवन को इस पुत्र के रूप में साक्षात आनंद से भर दिया है आपने। अपना आशीर्वाद हम दोनों पर सदैव बनाए रखिएगा। क्या हुआ कद्रू? इतनी शीघ्रता में क्यों बुलाया मुझे? ये दे लगा तुम्हें। कहना क्या चाहती हो तुम? गरुड़ को कैसे पराजित किया जा सकता है, इसका भेद मैंने ही तुम्हें बताया था ना। फिर भी वो पूरी असुर सेना को हराकर सकुशल वापस लौट आया है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, तुम्हारे पुत्रों को, विशेष रूप से वज्रांग को
बहुत हानि पहुंची होगी। तन के घाव तो ये औषधि दूर कर देगी, किंतु जो आत्मविश्वास घायल हुआ है उसे कैसे ठीक करोगी तुम? तुम्हें मेरे पुत्रों के लिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कद्रू। चिंता ही करनी है तो अपनी और अपने पुत्रों की करो, क्योंकि बल और बुद्धि दोनों में ही तेज रह करूंगा। यदि इतना जानने के बाद भी उसने अब तक कुछ नहीं बताया तो एक ही अर्थ हो सकता है। क्या क्या करने वाला है वो? और इतना जानने के बाद भी ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या जानता है वो? स्वयं क्यों नहीं पूछ लेती जाकर अपनी दासी और उसके पुत्र से? और हाँ, यदि उन दोनों ने सत्य नहीं बताया तो समझ जाना कि विद्रोह के बीज जड़ पकड़ चुके हैं। तो क्या करूं? सब कुछ जानता है। यदि हाँ, तो अब तक शांत क्यों है? क्या उसका ये मौन किसी बहुत बड़ी आंधी का सूचक है? ये तो वही स्थान है जहाँ आपने मुझे संस्कार दिए थे। मैंने तो केवल इस धागे में गांठें लगाई, पर तूने मेरी हर बात पर अपने मन में गांठ बांधी, मेरे वचनों को स्मरण रखा और उन्हीं के अनुरूप कर्म किया। मैंने जो सिखाया पूरी गंभीरता से तूने उसका पालन किया। तो उसका पालन ना करने का भी विकल्प था क्या मेरे पास? ये बात मेरे मस्तिष्क में आई कैसे नहीं? माँ, आपके मुंह से निकला हर एक वचन मेरे लिए ईश्वर की वाणी है, जिसकी उपेक्षा करना संभव ही नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ माँ, कि आप सदैव ऐसे ही मुस्कुराती रहें, सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहे। जब तक तू मेरे पास है, मैं हर परिस्थिति में सुखी ही रहूंगी। हमारी माँ दीदी ने इसे वचन दिया था कि हम असुर देव माता अदिति को सुरक्षित छोड़ देंगे, पर यह वचन नहीं दिया था कि हम इस पक्षी और इसकी मां पर आक्रमण नहीं करेंगे।